है वो भी देखिए आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। देखिए हाँ फायदा हो सकता है 30% कह रहे हैं, नई संबंध खराब होंगे 49% कह रहे हैं। अच्छा 49% लोग मानते हैं संबंध खराब होंगे, 21% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। तो ये पहला सर्वे था जो हमने किया। अब इसके अलावा जो दूसरा सर्वे है ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हमने दूसरा सवाल जो है वो क्या किया। दूसरा सवाल हमने किया तारिक रहमान की सरकार हिंदुओं पर अत्याचार बंद कर पाएगी या नहीं, ये दूसरा जो है सवाल हमने किया। अब इसका देखिए क्या जवाब आया है, ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस सर्वे का जो जवाब है वो क्या है। हाँ कर देंगे, मतलब अत्याचार पर बंद कर देंगे 39% लोग मानते हैं। नहीं हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा 58% लोग ये मानते हैं। इसके अलावा 3% लोग ये मानते हैं कि नहीं बंद हो पाएगा, मतलब कि कह नहीं सकते हैं। तो ये जो पूरा आंकड़ा है वो आपके सामने है, जो बताया जा रहा है कि आखिरकार कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा है नहीं। अब तीसरा सवाल क्या था ये अब आपको बता देते हैं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की ओर झुका तो भारत को क्या करना चाहिए, ये सवाल है जो सर्वे किया गया। अब इसमें देखिए क्या कुछ है। सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, 32% लोग ये मानते हैं सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। इसके अलावा 47% मानते हैं कि बांग्लादेशियों को भारत में बैन कर देना चाहिए, ये भी मान रहे 47% लोग। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। 21% लोग ये भी मानते हैं कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बहरहाल अब एक और सर्वे जो चौथा है वो हमने क्या किया वो अब आपको बता देते हैं। सवाल ये कि क्या भारत अब शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा, ये एक सवाल है जो हमने किया। अब इसका जवाब क्या कुछ आया है वो देखिए। हाँ सौंप देना चाहिए, 31% लोग ये मानते हैं कि हाँ सौंप देना चाहिए। नहीं कभी नहीं 59% लोग जो हैं 59% कह रहे हैं कि नहीं कभी नहीं। 10% है कह नहीं सकते, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल अब देखिए जो एक और सवाल है वो भी हमने किया है। वो सवाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले लगातार आपको बताएं कि कई ऐसे सवाल हैं जो किए गए सर्वे में, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए जब पड़ोसी देश में सत्ता बदली है तो समीकरण तमाम देशों के बदलेंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनके संबंध हो। अब देखना आने वाले समय में यह है कि बांग्लादेश जिस रणनीति के साथ पिछले कुछ समय से आगे बढ़ रहा है, भारत के साथ अगर आप बात करें तो भारत के साथ शायद बांग्लादेश के संबंध कभी इतने खराब नहीं थे जितने खराब इस समय इस दौर में चल रहे हैं। क्या वो संबंध ठीक होंगे, क्या उस संबंध को फिक्स करने की कोशिश जो है की जाएगी, और क्या जो यूनुस ने तमाम चीज़ों को बंद किया था, चाहे वो आप देखिए व्यापार जिस तरीके से कम हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या उसको दोबारा जो है वो शुरू किया जाएगा, क्या ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको ढूंढना होगा, जवाब ढूंढने की तलाश जो है वो की जाएगी। और कहीं ना कहीं अब ये भी समझना होगा कि जब एक देश में सत्ता बदली है तो उस सत्ता के बदलने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो तमाम देशों के लिए और खास करके भारत जैसे देश के लिए, भारत जिसकी भूमिका काफ़ी अहम रही है बांग्लादेश को बनाने में, ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर आज बांग्लादेश का अस्तित्व है तो उसमें भारत की भूमिका कितनी बड़ी है। और ऐसे में बांग्लादेश में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे देखना यह होगा कि अब किस तरीके से पूरी परिस्थिति जो है वो बदलेगी। और मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि तमाम जो गेस्ट हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम बातचीत भी करेंगे। सर आप ही के पास आते हुए सबसे पहले और संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार, और संजय कुमार भी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है और वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आप ही के पास ब्रिगेडियर सर आते हुए, क्योंकि जो सत्ता ये परिवर्तन हुई है, जो बीएनपी जिस तरीके से सत्ता में आई, सबसे पहला सवाल तो मेरा सर ये है कि आप इसको कैसे